प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, ध्यान के विषय में किसी भाई ने आज पूछा था, ध्यान कैसे करें। देखो, ध्यान के बारे में पहले थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। ध्यान एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी बिना ध्यान के कभी रहता नहीं है। जैसे माता बहनों को ध्यान रहता है कि आज रसोई में कौन सी सब्जी बनानी है। वो सोचती रहती हैं, अच्छा कल तो बैंगन बनाया था, आज क्या सब्जी बनाऊं। तो वहाँ भी ध्यान चल रहा है, किसका? सब्जी का। कोई व्यापारी है, वो अपने व्यापार का ध्यान कर रहा है कि आज इतना गल्ला हुआ, आज उसको इतने पैसे देने हैं, आज उससे इतना कर्जा लेना है। तो वो किसका ध्यान हुआ? वो गल्ले का ध्यान हुआ, व्यापार का ध्यान हुआ। किसान है, उसको अपनी फसल का ध्यान है, इस बार फसल कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, रेट क्या लगेगा। तो हर कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है। विद्यार्थी हैं परीक्षा देने वाले, उनको एग्ज़ाम का डर है। अभी एग्ज़ाम आया भी नहीं है, फिर भी उनके मन में डर बैठा हुआ, तो वहाँ परीक्षा का ध्यान चल रहा है। तो ध्यान एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ध्यान किसका होता है? जिसका चिंतन होता है। तो अभी आपने देखा, माता बहनें सब्जी का चिंतन कर रही हैं, व्यापारी अपने धंधे का चिंतन कर रहा है, परीक्षार्थी अपनी परीक्षा का चिंतन कर रहा है। तो पतंजलि ऋषि ने ध्येय चिंतायाम धातु, जो ध्यान शब्द है, वो चिंतन से जुड़ा हुआ है। जिसका आप चिंतन करेंगे उसका ध्यान अपने आप होने लगेगा। जिसके बारे में आप सोचेंगे विचारेंगे उसका ध्यान ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो आजकल तो बस केवल लोग क्या कहते हैं कि आंख मूंद के बैठ गए और ध्यान चालू हो गया। आंख मूंदो और बैठ जाओ, ये ध्यान नहीं है। ऋषिकेश में जो है, एक व्यक्ति शिवानंद स्वामी ने लिखा है, 3-3 घंटे बैठा रहता था। हैं, 3-3 घंटे आसन लगा के बैठा रहता था, लेकिन ध्यान कहाँ रहता था उसका? पैसे पर। तो पैसे का तो ध्यान है, लेकिन जब मैंने एक पंक्ति बोली कि वो ध्यान नहीं है आंख मूंद करके बैठना। क्यों ध्यान नहीं है? जब हम आध्यात्मिक भाषा में ध्यान की बात करते हैं तो वहाँ पर ध्यान बोलते हैं ध्यानम निर्विषयम मना। जब समस्त विषयों से मन हट जाए, अध्यात्म की भाषा में। सांसारिक भाषा में तो सब कुछ ध्यान है, क्योंकि बिना ध्यान के कोई रहता नहीं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक भाषा में आते हैं तो ध्यानम निर्विषयम मना, जब मन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना रह जाए, उसको हम ध्यान की संज्ञा देते हैं। तो अब इस ध्यान को करने के लिए लोग अनेक सहारे लेते हैं। कोई श्वास का सहारा लेता है, कोई चित्रों का सहारा लेता है, कोई मूर्तियों का सहारा लेता है। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर आया कि श्री कृष्ण जी की प्रतिमा का ध्यान करें, उसके बाद में शून्य का ध्यान करें, अर्थात अंत में शून्य का ध्यान सबसे उत्तम बताया गया। तो अनेक योगी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शून्य में चले जाते हैं, यानी श्वास के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से डायरेक्ट शून्य की अवस्था प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बचता नहीं है। कोई अपने हृदय पर ध्यान करता है, कोई तीसरी आंख पर ध्यान करता है, कोई मन सांसों में मंत्र जपता है, यानी सबकी अपनी अपनी विधियाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है चिंतन किसका चल रहा है, अर्थात आप क्या प्राप्त करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो ध्यान, जब हम आध्यात्मिक भाषा में बात करते हैं तो ध्यान है अपने स्वरूप को जानना। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपना ध्यान, अपनी चेतना का ध्यान, प्योर कॉन्शियसनेस का ध्यान। तो चिंतन जब होगा कि आप कौन हैं, जब आपको ये याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, मैं समस्त इंद्रियों से परे हूँ, जो गुरुमुख से आप सुनेंगे वो चिंतन हो गया उसका। तो आप उस अवस्था में ठहरने का प्रयास करेंगे। तो जब हम आध्यात्मिक भाषा में ध्यान की बात करते हैं तो वहाँ पर अपने चित्त को बाहर के समस्त ऑब्जेक्ट से, बाहर के समस्त चीज़ों से बटोर कर एक चीज़ पर लाते हैं, यानी एक विचार पर करते हैं। फिर वो एक विचार भी छूट जाता है, वहाँ पर फिर करने से होने की यात्रा हो जाती है, करने से होने की यात्रा हो जाती है। वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचता, वहाँ पर कोई विचार नहीं बचता, लेकिन फिर भी होनेपन का भाव रहता है। होनेपन का भाव रहता है कि मैं हूँ, वो वास्तविक मैं है, वास्तविक शुद्धता है, वास्तविक चेतना है, जो कि ध्यान का परम लक्ष्य है। तो ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बना हुआ है। तो जब आप गुरुओं के साथ सत्संग करते हैं, जब उनकी वाणी सुनते हैं, तो वह भी एक प्रकार का ध्यान है, क्योंकि वो सत्य का स्मरण आपको करा रहे हैं। रिमेम्बरेंस, जिसको सुमिरण बोला गया, रिमेम्बरेंस, वह भी एक प्रकार का ध्यान और बहुत बड़ा ध्यान है। और फिर उसको भी छोड़कर अपने भीतर चले गए, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, आती आती सांस पर ध्यान लगा लिया या कुछ भी कर लिया, फिर अपने भीतर चले गए। तो बाकी कुछ लोग अपनी विधियों की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा भी करते हैं, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। रोज़ नई नई विधियाँ लोगों की निकलती रहती हैं, लेकिन किसी एक विधि पर लंबे समय तक काम कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी।
निर्विचार वैशारद्य प्राप्त होगा। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है, तो जब अंदर के मंदिर में जाएंगे तो निर्विचार होने के बाद में आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद माने प्रसन्नता, उच्च कोटि की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। तो इस विषय में किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम।